नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, चौकीदारों का मुद्दा जो है इस वक्त ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, लेकिन चौकीदारों की पेट की आग जो है वो सरकार को दिखाई नहीं दे रही है और हम इनका आवाज यानी कि चौकीदार भाइयों का जो आवाज है उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। वैसे में आज बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी, सीधा सीधा शांभवी चौधरी का धमाकेदार इंटरव्यू का नतीजा क्या रहा चौकीदार के मुद्दे को लेकर हम उसे दिखाने जा रहे हैं। देखिए, शांभवी चौधरी बिहार सरकार के अशोक चौधरी की बेटी, देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद और चिराग पासवान की शेरनी समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी। बताया गया था चिराग पासवान की ओर से कि शांभवी चौधरी जो है अशोक चौधरी से चौकीदार के मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस बातें हो रही है और शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी यानी कि उनके पिताजी जो हैं वो इस मैटर को उठा रहे हैं। नीतीश कुमार बेहद जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे में धमाकेदार इंटरव्यू शांभवी चौधरी के साथ जब हमारा होता है तो चौकीदार के मुद्दे पर बयान भी निकलकर सामने आता है, जिस बयान को आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए, शांभवी चौधरी जो है लगातार अपने क्षेत्र के लेकर चिंतित है, विकास के कार्यों में बिजी है और चिराग पासवान की बहन भी है शांभवी चौधरी। लेकिन शांभवी चौधरी जो है वो चौकीदारों के मुद्दे पर कुछ ऐसा बयान देती है जिसके बाद विवादों में आ गई शांभवी चौधरी, और वो इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप इंटरव्यू से पहले आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें शांभवी चौधरी से हम इंटरव्यू लिए हैं और इंटरव्यू में वो क्या कुछ बयान किए हैं चौकीदारों के लिए आप उसे भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चौकीदार जो है अपनी मांगों को लेकर चिंतित है, चौकीदार लगातार हमें फोन कर रहे हैं, हर रोज करीबन मुझे 20 से 30 चौकीदारों का फोन आ ही जाता है और वो अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं और उनका चिंता से हम भी चिंतित होते हैं कि आखिरकार सरकार इनके मुद्दे पर खामोश क्यों हो गई। चौकीदारों का जो मुद्दा था वो ठंडे बस्ते में क्यों चली गई और सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेगी, ये सबसे अहम हो जाता है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी है और उसी में मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी हैं, जो तमाम लोगों ने कसम खाई थी कि चौकीदारों को न्याय दिलाएंगे। इसमें सबसे आगे कोई रहा तो चिराग पासवान, दूसरी तरफ बीजेपी। नीतीश कुमार को तो बात ही छोड़िए, उनके तो मंत्री और नीतीश कुमार आंख बंद करके इस वक्त चौकीदार के मुद्दे पर बैठे हुए हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं कि किसी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, अब मुंह बंद हो गया है। लेकिन शांभवी चौधरी बयान देती है, शांभवी चौधरी ऐसा बयान देती है जिसके बाद जो राजनीति है वो गर्मा जाएगी। चौकीदारों का मुद्दा जो है लगातार उठ रहा है। एक तरफ विपक्ष है, तेजस्वी यादव का कहना है कि चौकीदारों के मुद्दे को लेकर जब भी बिहार सरकार चाहे वो विधानसभा का सत्र बुला ले, हम चौकीदारों के साथ हैं, क्योंकि चौकीदारों को जो पहला न्याय मिला था तो लालू प्रसाद यादव ने ही चौकीदारों को पहला न्याय दिलाने का काम किया था। वैसे में जब अब चौकीदारों पर खतरा मंडरा रहा है तो चौकीदार से बीते दिनों ही तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाया ही था और इसमें खुद साधु पासवान लीड किए थे। साधु पासवान जो है चौकीदारों को मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के पास गए थे, जहां पर चौकीदार अपना आवेदन भी दिए थे और इसको लेकर तेजस्वी यादव चिंतित भी है। लेकिन नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार की पार्टी खामोश है। लेकिन शांभवी चौधरी जो है बुरी तरीके से फंस गई। शांभवी चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंची थी, पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उसी दौरान शांभवी चौधरी का धमाकेदार इंटरव्यू होता है। हमारे चैनल पर वो इंटरव्यू दिखाया भी गया है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि चौकीदारों के मुद्दे पर शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी, चिराग
पासवान, अरुण भारती और उनके टीम के और जो सांसद हैं वो कितनी चिंतित है, उनका पार्टी कितनी चिंतित है। क्योंकि एक तरफ चौकीदार भाई हैं जो फिर से एक बार अनशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अनशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार चौकीदार भाइयों का हर जिले का दौरा चल रहा है। और इस बार चौकीदार भाइयों का कहना है कि अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो गांधी मैदान भरने का काम करेंगे, सरकार की तख्त हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है। वैसे में अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे। ये चौकीदार भाइयों का बयान बार बार निकल के सामने आ रहा है और चौकीदार भाई जो है हमसे लगातार बात भी कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और हर खबर को लेकर अगर हम एक दिन सुबह 8 बजे खबर नहीं चलाते हैं तो लगातार मुझे चौकीदार भाइयों का फोन आने लगता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगता है कि भैया आपका खबर नहीं आया। लेकिन देखिए, चौकीदार के मुद्दे को लेकर जितना आप चिंतित है, जितना आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जितना आप अपने परिवार को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो हमें भी नजर आ रहा है, जो आपकी घर की बुझती हुई चूल्हा है वो हमें भी नजर आ रहा है। और बीते दिनों एक चौकीदार भाई ने मुझे फोन किया, देर रात को मेरे से उनका बातें हुई है, काफी लंबी बातें हुई और उनके परेशानी को जब मैं सुना तो हैरान हो गया कि उनकी घर की स्थिति इस वक्त कितनी खराब है। तो मैं हाथ जोड़कर तमाम चौकीदार भाइयों से निवेदन भी करता हूं कि आप अपने चौकीदार भाइयों का थोड़ा मदद कीजिए। जो भी चौकीदार भाई जो है इस वक्त मुश्किल में है, तनख्वाह न मिलने की वजह से उनके घर की जो रोजी रोटी है वो समाप्त हो गई है, तो उन भाइयों का आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो 50-100 रुपए ही जमा करके वैसे चौकीदार भाइयों के घर में कम से कम खाने पीने का व्यवस्था तो करवाइए। क्योंकि हमारी सरकार जो है वो अंधी है, हमारी सरकार जो है वो बहरी हो गई है। आप लोगों का ना दर्द देख रही है, ना आप लोगों के घर की चीख पुकार और भूखे पेट का जो दर्द होता है वो उनके कानों में जा रहा है। वैसे में हम लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ये आपके आंखें खोल देगी कि संभवी चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या खुद चिराग पासवान हो या चिराग पासवान की पार्टी हो या बिहार सरकार हो, आपके मुद्दे को लेकर कितनी चिंतित है और क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप वो पार्ट सुनिए जिसमें संभवी चौधरी जो है चौकीदार के मुद्दे पर किस तरीके से क्या कुछ कहती है और किस तरीके से भागती है। में उथल पुथल मची हुई है। कोई उथल पुथल नहीं है, कौन आपको ये सब बोल रहा है? पार्टी में जो आपके पीए हैं वो घूस ले रहे हैं। चौकीदारों के मुद्दा में क्या कुछ हो रहा है? संभवी जी, चौकीदारों के मुद्दा में क्या कुछ हो रहा है? संभवी जी हैं, हम संभवी जी से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया उनके बैठक और ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके समय में जो जंगल राज था और संगठित अपराध होते थे, आज वो संगठित अपराध नहीं होते हैं। और अगर वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि नहीं अभी जंगल राज मत जाए, तो आप कुछ करिए ना। आप बैठ के ट्वीट करने से तो नहीं ना चलता है वो। आप सोशल मीडिया के राजा बन गए। सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। बिहार जमीन का सर्वे चल रहा है, उसमें 3 महीने का। जी हाँ, तो सुना आपने, तेजस्वी यादव पर संभवी चौधरी हमला करना नहीं भूलती है। संभवी चौधरी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला करती है क्योंकि वो विपक्ष में है और तेजस्वी यादव को संभवी चौधरी आईना दिखाने का भी काम करती है। लेकिन वो ही संभवी चौधरी जो है वो चौकीदार के मुद्दे पर भाग निकलती है, भाग खड़े होती है, गाड़ी में बैठ जाती है। हम लगातार संभावी चौधरी से पूछते रहते हैं कि मैम चौकीदारों के मुद्दे पर क्या हुआ, क्या कुछ बातें हो रही है, क्या नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। चौकीदार भाई जो है बहुत चिंतित है, उनका घर में दर्द का और कहर टूट रहा है, भूखे पेट लोग सो रहे हैं। लेकिन संभवी चौधरी अपने गाड़ी में जाकर सीधा बैठ जाती है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, गेट बंद करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ जाती है और इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है। वैसे में आप लोग सोचिए कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। क्या चिराग पासवान सच में आप लोगों के नेता है? और अगर नेता है तो आज जब आप लोगों पर दुखों का पहाड़ टूटा है तो चिराग पासवान क्यों भाग रहे हैं, उनके सांसद क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं आपके साथ खड़े हैं? तो क्या
ये वोट बैंक की सिर्फ एक राजनीति थी जिसमें आप लोग पिस गए और आप लोगों को छलावा करके आप लोगों का अनशन को समाप्त करवाया गया, अरुण भारती के द्वारा समाप्त करवाया गया। और वो अरुण भारती भी अब आप लोगों के मुद्दे से पीछे हट रहे हैं, आप लोगों के मुद्दे पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार भाग रहे हैं। जब चिराग पासवान ने हमें कहा था कि अशोक चौधरी इस मुद्दे को लेकर सीरियस हैं, आगे बात चल रहा है, तो शांभवी चौधरी से जब हमने संपर्क किया तो सवालों पर शांभवी चौधरी किस तरीके से भागी आप सबने देखा। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चौकीदारों को बिहार में न्याय कैसे मिलेगा और चौकीदारों का जो मुद्दा है वो कब समाप्त होगा, क्योंकि चौकीदार एक बार फिर से बड़े अनशन के और आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बैठक भी हो चुकी है, गांधी मैदान भरने का बात चल रहा है। वैसे में जब एक बार फिर से चौकीदार अगर गांधी मैदान भरने का काम करते हैं तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार चौकीदारों के साथ फिर से भीम आर्मी की जो टीम है वो भी सड़कों पर उतरने वाली है और सीधा सीधा सरकार को चेतावनी देने वाली है, क्योंकि चौकीदारों के मुद्दे को लेकर भीम आर्मी भी सीरियस है। और जिस तरीके से बीते दिनों भीम आर्मी के साथ जब चौकीदार सड़कों पर उतरे थे तो लाठियां चली थी, तो इस बार उसकी भी पूरी तैयारी के साथ चौकीदार जो है वो पटना के सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार कब जागती है चौकीदार के मुद्दे पर और शांभवी चौधरी किस तरीके से भागी चौकीदार के मुद्दे पर, वो तस्वीर आप सबने देखा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।